हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि कितनी किस किस परिस्थितियों से गुजरकर वे भारतीय संविधान के जनक बने। सबसे पहली कहानी मैं सुनाना चाहूंगा उनके बचपन की। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने विद्यालय से लौटकर अपने घर की ओर जा रहे थे तो बीच में बरसात होने लगी और पानी की वजह से उनकी पुस्तक गीली न हो जाए, वे एक घर का सहारा लेते हैं। तभी एक महिला देखती है उनको कि यह एक निम्न वर्ग का बालक हमारे घर का सहारा ले रहा है। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा छुआछूत माना जाता था, तो उस स्त्री ने उनको यह न देखकर कि इसकी पुस्तक गीली न हो जाए, कि यह गीला न हो जाए, उसने उनको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पानी की वजह से कीचड़ में उनके कपड़े गीले हो गए, उनकी पुस्तक भी पूरी गीली हो गई। वे इतने सहनशील थे कि रोते रोते फिर वे घर चले गए, कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि उस समय ऐसा ही था। दूसरी कहानी है, गर्मी का मौसम था, बहुत प्यास लगी थी, पास में कुआं था। पहले के लोग कुएं से ही पानी निकालते थे, तो उनको प्यास लगी तो वे कुएं के पास पानी निकालने लगे। लोगों ने देखा कि एक निम्न वर्ग का बालक पानी निकाल रहा है। जब वह पानी खींच रहे थे तो सभी लोगों ने आकर उनको मारना शुरू कर दिया, उनको पानी तक पीने नहीं दिया। तो सोचिए उस समय की कैसी मन में धारणा लोगों की रही होगी कि निम्न वर्ग के लोगों को एक पशु के समान माना जाता था। तो तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह ठाना कि वह यह छुआछूत को खत्म करके ही रहेंगे। वे बचपन से ही पढ़ने में बहुत उनकी रुचि रही। जब एक बार विद्यालय से यानी बड़े लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके कारण उनकी पढ़ाई को छोड़ कह दिया गया कि इनको नहीं पढ़ाया जाए, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने टीचर जी, अपने मास्टर जी पास जाकर उनके चरणों को नमन करके कहते हैं रो के कि क्या सर मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा। तब टीचर जी ने उनकी प्रतिभा को देखकर वो भी रोने लगे, उनके आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भले ही मैं विद्यालय में तुमको ना पढ़ा सकूं, लेकिन तुमको मैं अलग से अपने या तुम्हारे घर में आकर पढ़ाऊंगा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुशी से चमक उठे। तो देखिए कितनी रुचि न रही होगी उनकी पढ़ने के प्रति। तो इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भारत के जनक कहे जाते हैं। तो जनक कहलाना कोई छोटी बात नहीं है। यह जनक वो होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और कभी उस चीज को प्रस्तुत नहीं करते हैं। मैंने बहुत जगह सुना है कि सबके बारे में सब कुछ बताया जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ज्यादा बातें नहीं कहा जाती हैं, जो कि अपने भारत के स्वतंत्र होने के बाद एवं स्वतंत्र होने से पहले स्वतंत्रता संग्रामी में इनका भी अमूल्य योगदान रहा है। इसके बाद जब भारत का संविधान प्रारूप समिति बनी थी, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही सहनशील एवं सबसे ज्यादा उस जमाने के पढ़े लिखे, उनके पास कई डिग्रियां प्राप्त थी। तो उस छोटे से बालक ने एक निम्न वर्ग से उठकर, चूंकि इतने ज्यादा उनके दबाव थे उनके ऊपर, इन सभी दबावों को वो ध्यान में न रखते हुए, बल्कि वे अपनी कामयाबी की सीढ़ियों की ओर चढ़ते हुए और अपने कामयाब हो गए। आज की डेट में हर एक व्यक्ति उनके नाम से परिचित है और उनके काम से परिचित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक बार
सलाम करते हैं हम। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।